मेरे प्यारे दोस्तों, हम हमेशा अपने बच्चों से यही बोलते हैं कि सूरज न बन पाया तो दीपक बनकर जलता चल, फूल मिले या अंगारे सच की राहों पर चलता चल। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। इसीलिए ज़िंदगी में बड़े बड़े सपने देखिए, लेकिन उसका अर्थ यही हो कि आप में सामर्थ्य हो, शक्ति हो, सेवा करने की करुणा हो, दया हो, प्रेम हो, सहयोग हो, और आप बिल्कुल सेवक बनिए। और सेवा करेंगे तो नेवा बनेगा। ज़िंदगी जीने के लिए, रोटी कपड़ा मकान की समस्या का समाधान के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, और पैसे तभी आएंगे हम सेवक बनेंगे। तो सेवक कोई बड़ा भी हो सकता है, भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, और भारत का एक साधारण नागरिक बन के भी लोगों की सेवा कर सकता है, और उसकी सारी जीवन की समस्याओं का समाधान हो सकता है। उसका पारिवारिक समस्या का समाधान, सामाजिक समस्या का समाधान, उसके जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं सबों का अर्पण हो सकता है, और अपने आप को समर्पित कर सकता है लोगों की सेवा में। इसीलिए कभी भी असंतुष्ट मत होइए, दूसरों को देखकर अपनी तुलना मत करिए। कोई बड़े हैं, कोई छोटे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। खाना पीना, रहना सहना, सोना जागना सब उतना ही होता है। ज़्यादा लेके भी क्या करोगे, ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान ज़्यादा हो, संत कबीर की तरह, संत तुलसीदास की तरह, संत मेरी तरह, संत योगी आदित्यनाथ की तरह, संत महापुरुषों जितने भी हुए, उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं थे। भले वो सूरदास हों या गौतम सिद्धार्थ बुद्ध हों। तो शांति से जी लो, थोड़ी दिन की ज़िंदगी है, ज़्यादा परेशान भी मत पड़ो, लेकिन सेवक ज़रूर बनो, हुनर ज़रूर हासिल करो, कौशल ज़रूर हासिल करो, सेवा की क्षमता को बढ़ाओ दिन रात। और वही मैं कहता हूँ अपनी बेटी से, मैंने चाहा उनको विंबलडन चैम्पियन बनाओ, 25 ग्रैंड स्लैम जिता के उनको मार्गरेट कोर्ट का रिकॉर्ड तोड़ दूँ। नहीं कुछ बन पाए, चिंता की बात नहीं, चलो चलो, रिग्रेट नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जो किया वो उनके किस्मत और उनके कर्म के हिसाब से हुआ, लेकिन मैं अपना ज़िंदगी को व्यर्थ नहीं गंवाऊँगा। देखो यहाँ मैं बैठा हूँ, ये देख लीजिए, एक और सब डायमंड है मेरा, इसका कोई सीमा ही नहीं, असीम है। अब इसमें मैं कुछ ऐसा काम करूं कि ये लोगों की सेवा हो सके। और ये पडमटी समारम का रोड है, बीबी नगर तेलंगाना भारतवर्ष का भी नंग है। तो अब रोने से मेरे को क्या मिलेगा? अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। करनी ऐसा क्यों किए कि करे पछताए, रोपा पेल बबूल काम कहाँ से खाए। तो अभी तो सुधर जाओ, जो बीत गई सो बात गई, अभी तो कुछ करो भाई, नहीं तो जो भी समय बचा हुआ है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो उदास मत होइए, मन को शांत कर लीजिए, संतुष्ट रहिए और कठोर परिश्रम करिए। अश्रु श्वेत से रक्त से लथपथ होते हुए आगे बढ़ते रहिए, न कभी रुकिए न मुड़ के देखिए। ये जीवन क्या है, निर्झर है, मस्तिष्क का पानी है, दुख सुख के दोनों तीरों से चार ला मार। निर्झर कहता है चले चलो, निर्झर कहता है चले चलो, देखो मत पीछे मुड़कर। जीवन कहता है चले चलो, सोचो मत होगा क्या चलकर। चलना ही ज़िंदगी है, रुकना ही मौत तेरी है, दूर ज़िंदगी की राही किस बात की है देरी। ज़िंदगी में सबों को दुख सुख होता है, लेकिन ज्ञानी मनुष्य आपकी और मेरी तरह कुछ करता है भाई। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ कि अर्थ कहो, समझो जिसमें व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, कुछ तो करो भाई, कोई नहीं हेल्प करने वाला है, हम अपनी मदद खुद कर सकते हैं। काम करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वो ही, मानते जो भी हैं सुनते हैं सदा सबकी कही, भूल कर भी दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं। कौन ऐसा काम है जिसे वो कर सकते नहीं। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, आग की भयदानी फैली दिशाओं में लिपट, वो घने जंगल रहता है टमाटों पर, जल की गरजती उठती हुई ऊंची लहर, ये खपा सकती नहीं जिनके कलेजे को कभी भूल कर भी वो नर कभी नाकाम रहता है नहीं। चलिए कर्मवीर पुरुषोत्तम बनिए। थैंक यू।